हेलो भाई, स्टडी मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। सबसे पहले हम आप लोगों को सूत्र के बारे में बताते हैं। चलिए हम पहला हीरोन, सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें परिमाप दिया हो, अगर हमें परिमाप दिया हो जैसे 32 है, परिमाप हमें 32 सेंटीमीटर दिया है, तो अगर सबसे पहले अर्ध परिमाप कहेगा निकालने के। अर्ध परिमाप अगर हमें पूछेगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 32 सेंटीमीटर है तो 2 से हमें डिवाइड करेंगे तो 16, 2 करने में 2, 16 दूना 32, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अब हमें हीरोन का सूत्र सबसे पहले याद कर लेना है। हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। अब ये हमारा यस क्या हमारा अर्ध परिमाप है और हमारा ये हमारा भुजा है। ये हमारा क्या है? ये हमारा भुजा है। जैसे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल का सूत्र याद कर। समबाहु त्रिभुज का बार बार पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। देखिए, अब हम चलिए सवाल को लगाते हैं। अगर ये सब आप जान गए तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए पहला सवाल हमें क्या कह रहा है। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए है, हमने बजाया। और एक समबाहु त्रिभुज के आकार का हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब चलिए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज छाप लेते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे त्रिभुज जिसका तीनों को जैसे तीनों भुजा बराबर हो। भुजा हमें ए दिया है, समबाहु कब होता है? समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र बताए थे, अंडर रूट 3/4 ए भुजा स्क्वायर। अब हमें क्या कह रहा है? हीरोन का सूत्र। अब हमें परिमाप कितना दिया है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का हमें परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। अब हमें पहले ए मान दिया है तो हमें 3 भुजा होता है तो 100। अब 180 को हम 3 भुजा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 18। अब हमारा ए बराबर 60 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमारा तीनों भुजा समान होता है तो तीनों भुजा 60 सेंटीमीटर होगा, 60 सेंटीमीटर होगा। अब चलिए अब हमें अर्ध परिमाप निकालना होगा सबसे पहले। अब हमारा इतना निकल गया। अब अर्ध परिमाप, अब हमें अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग 60 + 60 बटे 2। अब हमें 2 से डिवाइड करेंगे, 180 होगा बटे 2, कट जाएगा 9 से 90। अब हमारा 90 ऐसा आ जाएगा। ऐसा हमारा 90 आ गया। अब क्या कह रहा है? हमें क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या? अब समबाहु त्रिभुज का सूत्र बताया है तो हमें भुजा मिल गया है 60 सेंटीमीटर भुजा। अब हमें देखिए, अब हमें सूत्र लगाते हैं, अंडर रूट 3 + 4 मतलब बटा 4 गुणे भुजा। भुजा हमें 60 सेंटीमीटर मिला है तो हमें इसे ना तो इसका 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा।
और √3/4। अब हमें यहाँ से 4 9 36, 9 से कट जाएगा तो √3 हमारा 900 आ जाएगा इसमें। तो हम 900 से बाहर ले लेंगे, 900 देखिए अब हम बाहर कर ले लें 900 √3, यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए हम दूसरा सवाल लगाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। अब देखना है कि आकृति में 5, 15, 9 आकृति दिया है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर उसने कुल कितना किराया दिया। अब चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले हमें क्या, भुजाओं की लंबाई। अब जैसे हम छाप लेते हैं त्रिभुजाकार। अब देखिए त्रिभुजाकार हमें दिया, त्रिभुजाकार ये दूसरा सवाल है। अब त्रिभुजाकार दिया है तो हमें भुजाओं की, तो हमारा क्या होगा 22 मीटर होगा, इसको मान ली, और इसको मान ले 122 और इसको मान ले 120 मीटर। अब देखिए अब हमें क्या निकालना, अब हमें सबसे पहले क्या परिमाप निकाल लेते हैं। तो परिमाप जोड़ेंगे कितना होगा 122 प्लस 120 प्लस 22। अब इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ लेते हैं। देखिए 2 2 4 और 6 और यहाँ पर 264 आ जाएगा हमारा परिमाप, परिमाप हमारा 264 आया है। अब देखिए 264 परिमाप आया है तो 200। अब हमें अर्ध परिमाप का मालूम है, हमें 2 से भाग देना है तीनों भुजाओं का योग। अब अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप हमें क्या दिया, अब अर्ध परिमाप अब हमें पता है अर्ध परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग बटा 2। तो हम अब हमें यहाँ पर परिमाप मिल गया है तो 64/2 से करते हैं तो 2 का नियम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब हमारा परिमाप मतलब एस हमारा कितना 132 मिल गया है। अब देखिए अब हम सूत्र धरते हैं हीरोन वाला। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है √S माइनस S ब्रैकेट S माइनस A S माइनस B S माइनस C ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हमें मान धरना है। अब देखो S का मान हमें कितना मिला है 132 ब्रैकेट 132 माइनस A का हमें मान, देखिए अब यहाँ पर हमें A, इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो A हमें 22 सेंटीमीटर 22 मीटर दिया है और हमें 100, अब फिर देखिए 132 माइनस 122 और अब 132 माइनस 120। अब चलिए हम लगाते हैं। अब हमें क्या था, अब हमें क्या क्या लिखे थे 132 ब्रैकेट 132 माइनस 22 फिर ब्रैकेट 132 माइनस 120 फिर ब्रैकेट 132 माइनस 132 माइनस 122। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 32 अब देखिए अब इसमें 22 घटा लेते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो कितना होगा 1 बचा और यहाँ पर 1। अब हमें 110, अब यहाँ पर इसमें घटा लेते हैं 100, अब यहाँ पर 12 बचेगा, 12 लिख लेते हैं और यहाँ पर
जीरो में से जीरो, 3 में से 1 गए 1। अब हमें यहाँ 10 मिला, 10 मिला। अब देखिए इसमें हम गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 अंडर रूट, इसमें गुणा कर दिए, गुणा। अब यहाँ पर गुणा हो गया तो 132 गुणे 110 गुणे। अब देखिए, अब हम सबसे पहले इन लोगों का गुणनखंड निकाल लेते हैं, आसान तरीका हो जाएगा। तो 132 का 6 दूना 12, फिर यहाँ पर हो गया 6 दूना 12, 2 से गया, और फिर सॉरी 11। अब हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमें 110 का निकालना है, 110 का 5 दूना 10, सॉरी 5 दूनी 10, और यहाँ पर 5 दूना 10, 55 दूना 110। अब देखिए, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से। अब देखिए 3 करने में तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 11 पचे 55, अब करने 11 हो जाएगा। अब देखिए हमें 120 का निकालना है, 120, 6 दूना 12, और फिर 60 दूना 120, 30, 15। अब यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अभी हमें 5 3 से कटेगा, तो 5 3 15, फिर करने 5। अब देखिए इस हम ब्रैकेट में धर लेते हैं मान, अंडर रूट 2 गुणे, अब पहले हम जिसमें 2 2 आया उसमें 2 एक साथ कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हमें 6 2 लिख लेना है, लिख लिए हैं। अब देखिए गुणे, अब 3 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ, तो 3 गुणे 3। अब देखिए, अब हमें और क्या है, 5। देखिए एक बार 5 यहाँ पर आया है, एक 5 यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर 5 गुणे 5 कर लेते हैं। और 11 देखिए कितना बार आया है, एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ, तो गुणे 11, सॉरी 11 गुणे 11। अब देखिए, अब यहाँ से 1 2 निकल जाएगा अंडर रूट के बाहर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। इसमें अब अंडर रूट में है तो बाहर ले जाएंगे तो 1 1 जाएगा, जोड़ा बन रहा है, हमें देख लीजिए। अब देखिए इसमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 तो 12, 24 पंचे 120। अब 11 से गुणा करेंगे तो 0, फिर आ जाएगा 120 गुणे फिर 120। देखिए यहाँ पर 2 3 1320। अब देखिए, अब हमारा आ गया है क्षेत्रफल, अब हमारा क्षेत्रफल आ गया है 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें देखिए, अब क्या कह रहा है, 1300 मीटर हमारा आ गया है। अब देखिए, अब कह रहा है विज्ञापन के 1 वर्ष के प्रतिवर्ष, मतलब 1 वर्ष में 1 वर्ष का खर्च, 1 वर्ष का खर्च 5000 है प्रति मीटर। और एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन 3 महीने के लिए किराया दे दिया, मतलब 3 महीने का, एक कंपनी ने 3 महीने का किराया दे दिया और उसने कुल कितने किराया दिया। अब देखिए उसने कुल कितना किराया दिया। अब हमें क्या करना है, इतना दिया, अब हमें 3 महीने का किराया उसने दिया है, 3 महीने। तो अब देखिए 3 महीने का किराया, तो हमें अब 5 1 वर्ष का 5000 होता है, 5000 गुणे 3/12। अब ये देखिए, अब हमें इतना किराया, अब पूछ रहा है कि कुल कितना किराया दिया, तो इतने में कितना किराया दिया। तो देखिए 1320 गुणे 5000
3/12। अब देखिए इसको हम काटेंगे। अब देखिए गाइस, इसमें 1320 गुणे 5000 गुणे 3/12। अब इसको यहाँ से काट, 3 एकने में 3, 3 चौक 12, 4 से काट लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर 1320 गुणे 5000 बटे, यहाँ पर बटे 1 लिख देते हैं। अब देखिए इसको काटेंगे, इसको काट पीट कर लाएंगे। दोस्त आप काट लीजिएगा। इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16,50,000, 16,05,000, अरे 50,000, सॉरी 16,05,000 हमारा आंसर होगा। अब चलिए हम तीसरा सवाल लगाते हैं। अब तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारें में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ देखिए। आकृति 15.10। यदि इस दीवार की बीमाएँ, मतलब जैसे ये बीमाएँ मतलब भुजा 15 मीटर और 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए हमारा यही हमारा बीमाएँ हैं। देखिए यहाँ, और यहाँ पर भरा हुआ है सब। ये क्या है हमारा, भरे हुए हैं। अब हमारा यही क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल का हम सूत्र बताए थे। सबसे पहले हमारा क्या, पहले हमें परिमाप निकालना और फिर अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, फिर हमारा हीरोन का सूत्र है कि निकाल लेते हैं। अब चलिए हमारा क्या दिया है, अब हमारा दिया है यहाँ पर भुजा, हमारा दिया है 11 मीटर, सॉरी ऐसे देखिए यहाँ पर 11 मीटर दिया है और बीच में हमें भरा है, और यहाँ हमारा दिया है 15 मीटर और ये हमारा 6 मीटर है। अब पहले हमें सबसे पहले क्या, तीनों भुजाओं का हमें परिमाप हमें 11 + 6 + 15, तो हमारा क्या होगा, 11 × 17, यहाँ पर 32 परिमाप आ जाएगा, 32 मीटर। अब हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है, तो हम यहाँ पर 2 से भाग दे देते हैं, 16 आ जाएगा हमारा, 16 मीटर परिमाप। ऐसा हमारा आ गया। अब हम हीरोन का सूत्र धर कर लगा लेंगे, √S S - A S - B S - C। अब देखिए S का हमें मान 16 माइनस यहाँ पर 11, फिर 16 - B 6, फिर 16 - 15। यहाँ पर देखिए अब धरे, अब 16 में से 11 जाएंगे तो कितना, यहाँ पर 5 गुणे, यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 बचेगा, गुणे 16, √ भुलाना मत, नहीं सवाल गलत हो जाएगा दोस्त। अब देखिए 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80 हो जाएगा, 16 × 5 = 80, और यहाँ पर कितना है, 16 × 5 = 80, और यहाँ पर गुणा करेंगे 10 × 9 = 10, यहाँ पर एक 0 और हो जाएगा, तो √ अब इसका निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्त निकाल लीजिएगा, 2 दूनी 4, 100, 50, 2 2, फिर 25, फिर 5 5। अब देखिए यहाँ पर हमें जो निकलेगा वही होगा। अब यहाँ पर देखिए पेरा बना लेते हैं, यहाँ पर 1 निकल आएगा, इसको हम ब्रैकेट के बाहर ले चुके हैं, 2, फिर यहाँ पर 1 बाहर आ गया, फिर 2, फिर यहाँ पर, अब देखिए 2 अंदर रहेगा, इसका पेरा नहीं बना तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट,
चलो हम ब्रैकेट ये सॉल्व करते हैं पहले। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए इसकी एक बना है, ये बना है ये। अब इसको हम बाहर कर लेते हैं तो 2 यहाँ पर एक आएगा और यहाँ से एक, तो गुणे 5। अंडर रूट में ये बचा तो अंडर रूट के बहरे अंडर रूट के यहाँ पर लिख देंगे। 2 दूनी 4 5 चौक 20 अंडर रूट 2। यही हमारा आंसर होगा। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अगली वीडियो में हम सब क्वेश्चन कर देंगे।